हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं कि आज मैं इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं कि बच्चों को कैसे बिगाड़ा जाता है। आपने देखा होगा हमारे आपके समाज में, हमारे आपके आसपास अचानक से पता लगता है आपको कि अरे फलाने के लड़के ने शराब पीनी शुरू कर दी, अरे उस लड़के ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, अरे वो लड़की जो थी वो गलत तरीके से पैसा कमाने लगी। तो आखिर ये सब कैसे होता है, आज इसी बात का मैं आपके सामने पूरा खुलासा करूँगा। बस आप मेरा वीडियो देखते जाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। और ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास बच्चे रहते हैं या यंगस्टर्स रहते हैं तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकें, बता सकें। हो सकता है किसी के समझ में आ जाए और वो सुधर जाए, ना बिगड़े या बिगड़ने से बच जाए, या आप किसी को बिगड़ने से बचा पाएँ, गलत रास्ते पर जाने से बचा पाएँ। देखिए, हमारे समाज में बिगाड़ने के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पूरा एक रैकेट काम करता है। और ये हर समाज में होता है। मतलब इसका कोई धर्म, जाति या इसको उस चीज़ से नहीं जोड़ सकते हम कि भाई एक पर्टिकुलर धर्म में ही ऐसा होता है या एक पर्टिकुलर जाति में ही ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रैकेट है और ये रैकेट एक सेल्फ ओरिएंटेड रैकेट है। मतलब कि इसका कोई सरदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अल-कायदा या कोई इस तरह का कोई गैंग है तो ये इस तरह का ये कोई आतंकवादी ग्रुप है। ये ग्रुप बनता है इंसान के लालच से। ये इस ग्रुप को बनाने में सबसे जो बड़ा हाथ होता है वो लालच का हाथ होता है। इसकी शुरुआत स्कूल से भी हो सकती है, कॉलेज से भी हो सकती है, पड़ोस से भी हो सकती है, आपके मोहल्ले से भी हो सकती है, आपकी सोसाइटी से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। और ऐसा ग्रुप कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, हो सकता है कुछ आप इस खुलासे से कुछ समझ सकें। तो क्या होता है कि ये रैकेट काम करना शुरू करता है और ये अपने टारगेट उन लोगों को बनाता है जिनके बड़े-बड़े सपने होते हैं, ख़ास तौर से, या फिर जो जिनके दिमाग को आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। ऐसे लोग, ऐसा कोई एक इंसान भी हो सकता है और ऐसे बहुत सारे इंसान भी हो सकते हैं। यानी कि ये काम ग्रुप में भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ग्रुप है या इंडिविजुअल पर्सन, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये बातें दोनों पर लागू होती हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पहले इंसान, पहले ऐसा व्यक्ति या ऐसा ग्रुप अपने लिए एक टारगेट की तलाश करता है और टारगेट उसको बहुत आसानी से मिल भी जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पीने का आदी है तो वो ये सोचता है कि कोई और मेरे साथ ऐसा जुड़ जाए जो सिगरेट पीने लगे, ताकि कभी कभी मुझे भी पिला दिया करे और खुद भी पी लिया करे। या फिर उनका ये टारगेट होता है कि किसी दूसरे को भी सिगरेट पीना सिखा दो और अपने पैसे ना खर्च करके उसके पैसे खर्च करो और उसके पैसों से सिगरेट और शराब पियो। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे जो ग्रुप होता है, दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं दूसरों से पैसा ऐंठने की कोशिश करने वाले ग्रुप। और उसमें ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे दुकानदार, सेल्समैन और आसपास के लोग और कई बार परिवार के ही बड़े बूढ़े लोग, कई बार परिवार के ही कुछ लोग इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा है कहीं पे स्वीटी, सुपारी या टॉफ़ी लेने जाता है। देखिए, बिगाड़ने की जो जो अवस्था है ना, वो किसी भी स्टेज से शुरू हो सकती है। तो क्या होता है, जैसे कोई बच्चा कहीं पे स्वीटी या टॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ लेने गया, आम चीज़ लेने गया, तो कई बार वो लालचवश वो बेचने वाला व्यक्ति, वो दुकानदार ही क्या करता है कि उसको नशे की चीज़ देता है। कहता है, ज़रा ये भी तो खा के देखो कितनी अच्छी चीज़ है। और कभी-कभी ऐसा होता है कोई थक गया है, थका हुआ गया है, तो उसको ज़रा तम्बाकू देकर डाल के कहेगा, "ज़रा खा के देखो भई, तुम्हें कितनी जल्दी फुर्ती आएगी इसको खाने से।" वो कहेगा, "अरे भई नहीं, नहीं, ये तो तम्बाकू है, मम्मी डाँटेंगी, पापा डाँटेंगे।" तो कहेगा, "अरे नहीं, नहीं, इतनी खाना कुछ नहीं होता है, आज खा लो फिर मत खाना।" फिर तो बस सिलसिला शुरू हो जाता है, आज खा लो कल मत खाना, वो कल कभी आती नहीं मत खाने वाली। मतलब कि फिर इंसान को एडिक्शन होने लगता है, फिर इंसान को रोज़ाना उस चीज़ की तलब उठने लगती है। और कई बार ये काम धोखे से भी किया जाता है। जो बड़े-बड़े ड्रग्स हैं, कई बार वो धोखे से दिए जाते हैं। और मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो खुद से ड्रग्स लेने के लिए जाते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को शिकार बनाया जाता है इन चीज़ों का। तो धोखे से पान में रख के या किसी ड्रिंक में मिलाकर, या कई बार चोरी-छुपे या सोते समय इंजेक्शन लगाकर, या किसी भी तरीके से चोरी-छुपे भी इस तरह के नशीले पदार्थ दिए जाते हैं बच्चों को।
क्यों? ताकि उसको उनकी लत पड़ जाए और फिर वो उस चीज़ की डिमांड करने लगें और फिर वो चीज़ उनको मोटे पैसों में दी जा सके। अच्छा, बच्चों के बिगड़ने में एक सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का ये होता है कि ऐसे पेरेंट्स हम में से जो अपने छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, जैसे बच्चों की बहुत से बच्चों की आदत पड़ जाती है कि उनको रोज़ाना 5-10 रुपए चाहिए होते हैं कुछ चीज़ खरीद के खाने के लिए। ये आदत समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बिगड़ने की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि जब बच्चा दुकान पे पैसे लेके जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वो क्या खा रहा है। तो कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं या फिर बड़े जो यंगस्टर्स हैं उनको इस चीज़ का शिकार बना लिया जाता है, क्योंकि जब दूसरी पार्टी ये देखती है कि इसके पास पैसा है और ये रोज़ाना यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदता है तो वो उसको अपना माल यानी कि ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हैं और ड्रग्स के चंगुल में इस तरह से उसको फंसा लेते हैं। और इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इस मामले में हद से गुजर जाते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे या बड़े या यंगस्टर्स बच्चों को किडनैप करते हुए जाते हैं और उनके कपड़े उतार के उनके अश्लील फ़ोटो खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये चीज़ नहीं खाओगे तो हम तुम्हारी ये फ़ोटो वायरल कर देंगे और इस तरह से फिर उसको ड्रग्स की आदत डाल देते हैं और फिर महंगे दामों पर वो ड्रग्स उसको देते हैं और उसको लत पड़ जाती है उसको खाने की। तो ऐसे भी करते हैं। अच्छा, और कई बार क्या होता है, ये काम ग्लैमर के नाम पे किया जाता है। कई बार ये काम फेम के नाम पे किया जाता है। मान लो कोई अगर सिंगर अच्छा है, कोई एक्टर अच्छा है, तो उसके कुछ साथी या कुछ गलत लोग समाज के ये कहेंगे, अरे भाई तुम इतना बड़ा एक्टर हो, तुम बियर नहीं पीते हो, अरे तुम सिगरेट नहीं पीते हो, अरे तुम ये वाला नशा नहीं करते हो। तो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसा करो ताकि तुम्हारी और शान बढ़े। और आपने देखा भी होगा टीवी पर जो एड्स पहले आया करते थे, अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो उसमें बड़े बड़े एक्टर्स शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए दिखाए जाते थे। मूवी में आज भी दिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें दिखाते हैं कि भाई हीरो है तो हीरो के हाथ में सिगरेट होगी या शराब का गिलास होगा या मतलब कुछ भी होगा, मतलब एक स्टेटस सिंबल के रूप में दिखाते हैं इस चीज़ को। तो वो भी कई बार बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, क्योंकि बच्चे हीरो हीरोइंस को आइडियल मानते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो भी ये सोचते हैं कि जब ये कर रहे हैं इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो हम भी करेंगे तो हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते हैं। मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं किसी बच्चे के बिगड़ने के, जिनमें से ये एक कारण सबसे बड़ा है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अकेलापन जो होता है कई बार बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता। पेरेंट्स कमाने के चक्कर में, उनको अच्छी परवरिश देने के चक्कर में उनका ध्यान नहीं देते और इस ध्यान ना दे पाने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन से दूर से बाहर निकलने के लिए फिर वो ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। और इस चीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का इक्वल पार्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही शिकार होते हैं इन चीज़ों के, गर्ल्स भी शिकार होती हैं इन चीज़ों की। और विक्टिम बनाने में जितने बॉयज़ आगे हैं उतनी गर्ल्स भी आगे हैं। गर्ल्स का ये मानना है कि अगर कुछ जो मतलब गलतफहमी गर्ल्स के दिमाग में पैदा की जाती है, वो ये पैदा की जाती है कि उसी लड़की को आजकल लोग लाइक करते हैं या उसी लड़की के बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं जो मॉडर्न हो, और मॉडर्न समाज की डिमांड है कि वो ड्रिंक करे या स्मोक करे या क्लब में जाकर जो है नशीली चीज़ों को सूंघे। तो ये सारी चीज़ें प्रोवोक करी जाती हैं फ्रेंड्स द्वारा, पीयर ग्रुप द्वारा कि ऐसा करो, क्योंकि वो लोग आपके पैसे पर ऐश करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम तो हैं चार, हम तो चार गड्ढे में गिर रहे हैं, इस पाँचवें को भी गड्ढे में लेकर गिरो, इसके भी पैसे पर ऐश करो, जो कुछ इसकी जेब में है वो भी निकलवा लो। और उसमें फिर क्या होता है कि माँ बाप सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे शुरुआत में अर्निंग तो कर नहीं रहे होते हैं और बाद में भी वो अर्निंग कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक वो अर्निंग की स्टेज तक पहुँचते हैं उनका शरीर इतना बेकार हो चुका होता है कि फिर वो कभी भी अर्न नहीं कर पाते, कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते, और नतीजे में क्या होता है कि वो इसी नशे के जाल में फंस जाते हैं। यही हाल चोरी, डकैती, मर्डर्स पर भी लागू होता है। कई बार ये सब काम जानबूझ के करवाए जाते हैं, मोटिवेट करके करवाए जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी और तरह से, कभी ख़ानदान में दुश्मनी दिखाकर, कभी कैसे कभी कैसे। और ये काम इसी वजह से हर कोई नहीं करता, क्योंकि ये काम सिर्फ वही करते हैं जिनका माइंड सेटअप ऐसा होता है जो आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं।
और जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना ही आसानी से मोटिवेट होगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। साइकोलॉजी ये कहती है कि छोटे बच्चे के दिमाग को ढालना बहुत आसान होता है एक मैच्योर बच्चे के मुकाबले। हालांकि मैच्योर लोग भी मोटिवेट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि मैच्योर लोग भी मोटिवेट होते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इस पर और डिटेल में एक लेक्चर कह लें आप, या कुछ भी कह लें कि मैं आपके सामने पेश करूं, तो मैं डेफिनेटली इसका एक पार्ट और बना दूंगा। अभी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे पॉइंट्स पर आप लोग ज़रूर गौर करेंगे और अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि हो सकता है कोई बच्चा बिगड़ने से बच जाए। तो ऐसे लोगों से हमें समाज में सावधान रहना है और अपने बच्चों को सावधान रखना है जो इस तरह की हरकतें करते हैं या किसी भी गंदी आदत से उनसे जुड़े हुई है। जैसे मान लीजिए किसी आपको पता है कि भाई फलाने का लड़का या फलाने की लड़की ड्रिंक करती है, तो आप अपने बच्चे को उसके पास बिल्कुल मत जाने दीजिए, बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। उसमें 100 अच्छाइयाँ सही, लेकिन ये एक बुराई सबसे ज़्यादा हावी है उन अच्छाइयों पर। तो बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों पर, अपने आसपास वालों पर नज़र रखिए, क्योंकि दुनिया में बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं और समझाने वाले कम हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।